आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद झारखंड के आदिवासी आज 23 से 24 वर्षों बाद भी खुद को ठगा महसूस करते हैं। यही वजह है कि आज भी झारखंड के आदिवासी आक्रोशित हैं और विरोध में हैं। यहाँ तक कि केंद्र की मोदी सरकार पर भी हक अधिकार का हनन करने का आरोप लगाती रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष शिवाजी शिवाजी हैं, इनसे बात करेंगे। शिवाजी, सबसे पहले आपका स्वागत है कोलांचल से। थैंक यू। सर, बात करेंगे आज झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, संस्कृति के लिए कहीं न कहीं चुनौती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा, क्या वजह है? उसकी वजह है केंद्र शासन। केंद्र शासन में आरएसएस माइंड और बीजेपी के माइंड के लोग जो है वो आदिवासी को पहचानते नहीं, जानते नहीं, और किसी के सल्ले पर उनके जो विषय जो है उनको यानी दुखी करने का काम वो कर रहे हैं। जैसे कि आज का जो सम्मेलन हुआ था, आदिवासी एकता महासम्मेलन, उसका विषय था डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग का मतलब ऐसा है कि जो लोगों ने, जो आदिवासी ने धर्म बदला है, जो आदिवासी ने धर्म बदला है उसकी वो सहूलतें रद्द कर दो। लेकिन उनको ये मालूम है, मालूम होने के बाद भी जानबूझकर वो आदिवासी में डिवीजन करना चाहते। उनको मालूम है कि संविधान में ये पक्की सहूलत है कि सहूलतें जो देती है जाति के नाम से देती है, धर्म के नाम से नहीं। क्यों जाति के नाम पर? जाति जो जाति है वो हजारों साल उस पर जो अन्याय अत्याचार हुआ, वो गरीब है कि श्रीमंत है वो विषय नहीं है। हजारों साल उस पर अन्याय हुआ करके उसको संरक्षण देना करके SC ST को पूरा संरक्षण दिया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया है, इकोनॉमिकल सर्वे दिया, सब बातें फंड्स अलग उसका यूज़ भी करते हैं। लेकिन ये जानबूझकर इस पर डिवीजन लेने के लिए डीलिस्टिंग की बात करते हैं। और ये आयोग दूसरा, ये देश में दूसरा कोई, मेरा ख्याल है दूसरा कोई पार्टी नहीं करता, ये RSS और बीजेपी करती है। उसकी वजह यह है कि वो उनके दिमाग में एक हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या ऐसे वो उनके दिमाग में रहता है करके वो बोलते कि वो धर्म में गया ना, बस उसको सहूलत मत दो। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि अपने संविधान में ऐसा नहीं है लिखा। जो जात के नाम पर रिजर्वेशन है वो कहीं भी जाएगा, कोई भी धर्म में जाएगा, धर्म ऐच्छिक बात है, जबरदस्ती हो तो बात अलग है। तो वो अपने हिस्से जाएगा तो उसको सहूलतें मिलना ही है, और अभी तक मिल रही है, नहीं है ऐसा तो नहीं है। तो ये अभी नए नए चुनाव के हिसाब से ये मुद्दा उठाया है। हमारे यहाँ भी RSS का हेडक्वार्टर है नागपुर में, तो उन्होंने भी वहाँ एक 400-500 लोगों का बैठक बुलाई थी। उन्होंने बोला कि नहीं, जो धर्म बदला है उसको सहूलतें नहीं मिलना चाहिए। तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उसके लिए आज ये बड़ा आंदोलन जो हुआ, उसकी वजह ये है। अच्छा, ये भी नहीं कर, दूसरा बीजेपी देखो वनवासी बोलते हैं हमको। हम क्या वनवासी है क्या? वनवासी बोलते और हमको पनिशमेंट दी थी वनवासी करके। अच्छा, दूसरे कोई पार्टी पक्ष कोई नहीं बोलता, ये बोलते हैं हमको। और वो रिकॉर्ड है, वनवासी कल्याण स्कूल, वनवासी आश्रम स्कूल। तो ये जानबूझकर कहती है। अच्छा, देश के सारे संगठनों ने, आदिवासी के जितने संगठन हैं उसने बोला है कि भाई गलत है, तो उसको आदिवासी बोलो ना तुम, तो वनवासी काहे को बोलते? लेकिन वो मानते नहीं। राव जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ कह रही है कि पूरे देश का हम विकास कर रहे हैं। तो फिर भारत देश में इस तरह की धर्म और राजनीति आखिर क्या चाहती है केंद्र की मोदी सरकार? नहीं, वो बोलने की बात है, कोई सड़कें बनाया, एयरपोर्ट, एरोप्लेन बनाए, उससे 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 उतना विकास नहीं होता। तुम लोगों को चिढ़ा रहे क्यों? तुम लोगों को गलत क्यों कर रहे? तुम आदिवासियों से बांट रहे। जैसे वो धर्म के, हर बार धर्म की बात करते हैं। जैसे उन्होंने अयोध्या में किया, ठीक है, अयोध्या का भगवान राम राम जी का वो तुमने ये किया, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया ना। राष्ट्रपति को तो बुलाना चाहिए, राष्ट्रपति देश देश का हेड है, वो आदिवासी है, फिर भी नहीं बुलाया। जैसे पार्लियामेंट का उद्घाटन करने का था, देश की हेड है वो, और पार्लियामेंट के तो वो हेड ही है। उनके बगैर पार्लियामेंट चालू नहीं होता, और उसके परमिशन के जो पार्लियामेंट का जो ये रहता वो बंद नहीं होता। तो ये होने के बाद भी ये ऐसा इंसल्टिंग पोजीशन देता। राष्ट्रपति किया उन्होंने, लेकिन इंसल्टिंग पोजीशन देता है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति है। लोगों का मानना है कि आदिवासियों का हक अधिकार नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए देश का पहला आदमी अगर आदिवासी हो, तो ये तो अधिकार तो है, आदिवासियों को जगह तो है। माने ना, वो उन्होंने एक अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम किया, उनसे एक अच्छा काम नहीं कर, देखो
मणिपुर में वहाँ के राज्यपाल आदिवासी थे। वो दुःख से कहते हैं कि भाई इतनी मेरी ज़िंदगी में इतनी हालात आदिवासी कभी खराब देखी नहीं। मर्डर हुए, लेडीज़ को ओपन रेप किया गया, सब देख रही है फिर भी मोदी सरकार सेंट्रल वहाँ का उनका मुख्यमंत्री बदलते नहीं। हमको पूरा डिसॉल्व करो ऐसे नहीं बोलते ना। लेकिन वो जो मुख्यमंत्री है, वो ओरिजिनल आदिवासी के खिलाफ वाला है, उसको नहीं बदल रहे। कहने का मतलब है वो आरेरावी करती है, वो मैं बोलूँगा वो फाइनल, चाहे तुम कुछ भी हो, वो करेंगे नहीं। जैसा तुम किसानों का आंदोलन, किसान 2-3 साल चला ना, 300 साढ़े 300 लोग मर गए। मरने के बाद विड्रॉ किया ना उन्होंने, तो ये ऐसे हट करता है, हम बोलेंगे वो फाइनल। तो ये डिक्टेटरशिप चाहे जैसा काम है, उसके लिए सभी देश देश के लोग के दुखी है। राव जी, एक चीज़ मेरा अलग सवाल होगा कि झारखंड राज्य के 23 से 24 वर्ष हो गए। अब तक करीब-करीब 12 मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पे शपथ लिया, मुख्यमंत्री के लिए माने नेतृत्व करने का काम किया। ऐसे में लगता है आपको कि अब चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड और आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। एक तो क्या समय भी कम रहा ना, आगे फिर से चुन के आएँगे, फिर से अच्छा काम होगा। देखो अपना स्टेट है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, वैसे भी बड़े स्टेट जहाँ हैं, एक जगह भी आदिवासी कोई भी पार्टी का नहीं। ये जो कांग्रेस के कॉम्बिनेशन में जो गवर्नमेंट है, उसमें एक आदिवासी का मुख्यमंत्री, उसको भी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई ईडी की धमका ईडी ईडी को तो हद तक हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट बदल गया ना, ईडी ईडी से हमारे यहाँ 60 एमएलए बदल गए। ईडी की वो उनका ग्रुप बदल गया, नहीं तो ईडी की चौकसी करते। लेकिन ये मुख्यमंत्री ने इतनी हिम्मत बताई, वो कि नहीं मैं बीजेपी को नहीं मानूँगा, मैं अपने प्रिंसिपल चलूँगा, मैं जो सच है वही करूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। इसकी वजह से उनकी चौकसी लगा। लोगों का ये भी मानना है कि गैर भाजपा प्रदेशों में केंद्र सरकार जिस तरह से खेल खेल रही है, खास करके झारखंड में हुआ जैसा, कहीं ऐसा खेल दिल्ली में भी तो नहीं केजरीवाल के साथ? आप कर रहे हैं ना वो। यहाँ भी किया है, केजरीवाल को देखो आप डायरेक्ट नोटिस भेजिए। उनको क्या कहना है कि दूसरी का पार्लियामेंट नज़दीक आ रहा है, उनके खिलाफ वाले स्टेट को वो डिस्टर्ब करना चाहते, उसको डिमोरलाइज़ करना चाहते। करके हमारा हमारे क्या 7-8 महीने पहले हुआ ना हमारे यहाँ कांग्रेस का गवर्नमेंट था, थंपिंग मेजॉरिटी से था। लेकिन वो शिवसेना ने 40 आमदार फोड़ दिए, राष्ट्रवादी ने 39 एमएलए फोड़ दिए, तो गवर्नमेंट बदल गया। वैसा ही झारखंड में कर रहे, वैसे वहाँ जहाँ-जहाँ भी है, जहाँ भी पॉसिबल है, वो गवर्नमेंट तोड़ने की कोशिश करेंगे। उनको पार्लियामेंट कोई हालत में जीतना है, करके विरोधियों को अच्छा देखो, ये ईडी की कार्रवाई तुम देखेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा ईडी की कार्रवाई सिर्फ़ अपोज़िशन वाले पर हो रही है। उनके लोगों बहुत ही अच्छा, जिस पे चौकसी चालू थी, हमारे यहाँ तो चौकसी चालू थी। पंतप्रधान ने डायरेक्ट बोल दिया था कि 700 करोड़ जो बैंक में घोटाला किया, इरिगेशन में घोटाला किया, हम उसमें जेल में डालें। जैसा अनाउंसमेंट हुआ, तीसरे दिन पार्टी बदल के चला गया ना वो तो स्वच्छ होगा, मंत्री उप मुख्यमंत्री बन गया वो। जिसके खिलाफ में बोलते हैं कि चौकसी करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, वो बीजेपी के कॉम्बिनेशन में वो उप मुख्यमंत्री बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास गए, तो वो धुल जाते, अरे धुल जाते माने बिल्कुल साफ हो जाते। वो कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी का झारखंड आगमन है, क्या कहेंगे? कल वो यहाँ की धरती पर आ रहे हैं। नहीं, नहीं, बहुत ही वेलकम है। ये तो आदिवासी स्टेट है, गरीबों का स्टेट है। यहाँ तो जहाँ-जहाँ भी रहो, जो दक्षिण में तो कहीं गवर्नमेंट एक भी जगह गवर्नमेंट कांग्रेस का नहीं था। तो लेकिन दक्षिण में जो वेलकम राहुल जी का हुआ, महाराष्ट्र तो उसी का हमारा पुराना गवर्नमेंट था। जहाँ-जहाँ भी जाएँगे, कोई भी स्टेट में जाएँगे, उसका वेलकम होगा। उसका कारण ये है कि उनका कहना है कि जो बीजेपी का धोरण जो है, जात-पात पर, धर्म के नाम पर बाँट रहे हैं, वो देश को तोड़ेगा। देश को तोड़ने की बात क्या है, यानी नफ़रत के जो चल रहा है केंद्र में, वो नफ़रत नहीं होना चाहिए। एक आदर का वातावरण होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए और मिल-जुल के रहो, देश को बढ़ाओ, ये उनका कहना है। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये नफ़रत की भावना जो पैदा कर रहे, उसके खिलाफ में उनकी लड़ाई है। और न्याय की अभी ये दूसरा जो यात्रा है, वो न्याय की यात्रा है उनकी। तो हर जगह आप ये देखो डीलिस्टिंग उसमें भी न्याय होना चाहिए हमको। हर ये आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, हर जगह किसानों को आप देखो प्राइवेटाइज़ेशन इतना बड़ा है कि कल चल के नौकरियाँ नहीं, फिर एससी, एसटी, ओबीसी को रिज़र्वेशन देके क्या फ़ायदा? प्राइवेटाइज़ेशन हो तो राव जी, रिज़र्वेशन वापस उसी सवाल पर हम आना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम रहा आदिवासी एकता महारैली, ये कहीं न कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। लगता है कि इसका असर आगामी चुनाव में भी दिखेगा? शक्ति प्रदर्शन नहीं बोलती, ये दुःख दर्द बोलने वाली चीज़ थी। वो इतना उनके पास सत्ता है, कुछ भी कर सकते करके लोग डरे हुए हैं।
कुछ न कर पाएगी। ये तुम्हारे को जो है उसके हम खिलाफ हैं, ये आवाज़ उठाने के लिए। और नेचुरली हम तुम्हारे बाजू में नहीं है, तुम्हारे बाजू में जो हमको सर्वधर्म समभाव बोलेगा, जो संविधान में जो चीज़ें वो उसके बाजू में बोलेगा, हम उसके साथ में, ऐसे वो उन आज का कहना है। चूंकि आप अध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस के, यानी शिवाजी राव राव, मोगे। हाँ, शिवाजी राव मोघे, आप क्या मतलब आपकी जो भाव हैं, आपके जो विचार हैं, आपका व्यू क्या कहता है कि आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्या होना चाहिए? देखो, मैं तो बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन देखो आदिवासी के 47 सीट रिज़र्व है पार्लियामेंट की, 47। अभी कई-कई जगह पर सभी जगह कांग्रेस लड़ती नहीं। इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ये 47 में से 39 या 40 सीट्स आएँगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये इंडिया का आघाड़ी जो बन रही है ना, तो कोई कांग्रेस हर जगह कांग्रेस नहीं लड़ रही, डिवीज़न में लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी की, यानी बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा 47 में 5-6 सीट आएँगी, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल ये थे हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे, जिन्होंने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति पर देश के लोगों को मोदी सरकार बांटना चाहती है। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी का झारखंड आगमन हो रहा है, यहाँ के लोगों का समर्थन उन्हें मिलेगा, क्योंकि वो बेहतर काम कर रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने ये भी कही कि फिलहाल झारखंड में जो सियासत बार बार बदल रहा है, इससे लोगों का विकास नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान में जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पद ग्रहण किया है, इनके नेतृत्व में झारखंड राज्य विकास की एक नई लकीर जरूर खींचेगी। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।